आसाम की विशालता केवल ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में भी दिखाई देती है। यही वह कामरूप है जिसकी गाथा पौराणिक कहानियों में भी पाई जाती है। मैं कामरूप हूँ। मैं साक्षी हूँ उस पौराणिक काल का। प्रभु महादेव की करुणा से मुझ में ही कामदेव को नया जीवन मिला, इसलिए मैं कामरूप हूँ। सदियों पहले प्रभु महादेव मुझ में ही तपस्या में लीन हुए थे। मैंने देवताओं को देखा है महादेव के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त होते हुए। मैंने कामदेव को बाण चलाते हुए देखा है प्रभु महादेव की तपस्या भंग हेतु। मैंने प्रभु महादेव का क्रोध भी देखा है और कामदेव को भस्म होते हुए भी मैंने ही देखा है। कामदेव के भस्म होने के पश्चात रति के विलाप से महादेव को पिघलते हुए भी मैंने ही देखा है। प्रभु महादेव की करुणा से मुझ में ही कामदेव को नया जीवन मिला, इसलिए मैं कामरूप हूँ। पौराणिक काल से कामरूप का अपना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। इसी कामरूप ने 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव जी ने नाम धर्म की स्थापना की थी। नाम धर्म के साथ साथ श्रीमंत शंकर देव जी ने 17 अनुष्ठान की भी स्थापना की थी। इसी 17 अनुष्ठान की देन है सत्रिया नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य का ही एक प्रकार है। नाम धर्म की प्रतिष्ठा से पूर्व कामरूप शक्ति की उपासना का स्थल हुआ करता था। शक्ति की उपासना के स्थल के रूप में कामरूप का अपना एक अलग विशेष महत्व रहा है। ऐसी ही एक पौराणिक गाथा जुड़ी है आसाम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी के मंदिर के साथ। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त मां कामाख्या के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए समस्त संसार भर से यहाँ पर आते हैं। जिस पहाड़ी पर मां कामाख्या का मंदिर स्थित है उसे नीलांचल पहाड़ कहते हैं। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए अति उत्तम मार्ग की व्यवस्था है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पत्थरों की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां तक पहुंचना पड़ता था। कामाख्या मां के दर्शनों से पहले श्रद्धालु मंदिर के साथ जुड़े हुए तालाब के पानी से स्वयं की शुद्धि करके गणेश जी की पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर में प्रवेश करते हैं। भक्ति के साथ साथ यह एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी इसी पर्यटन से अपनी आजीविका भी चलाते हैं।
मंदिर की दीवारों पर खुदाई गई मूर्तियां एवं कलाकृतियां अपने समय काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती हैं। कामाख्या मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर के अंदर माता की किसी भी तरह की प्रतिमा स्थापित नहीं है। पूरे विश्व भर में यही एक जगह है जहां पर माता की जूनी रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं सती के पिता दक्ष के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव को ना बुलाने पर सती नाराज हो गई थी। उन्होंने यज्ञ में स्वयं की पूर्ण आहुति देकर यज्ञ स्थल पर ही प्राण त्याग दिए थे। सती के प्राण त्यागने के बाद क्रोध में भगवान शिव सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में मानो प्रलय सा आ गया। स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं जहां जहां धरती पर सती के खंडित अंग गिरे वहां वहां माता के मंदिर स्थापित किए गए। मां कामाख्या के मंदिर का इतिहास भी इसी कहानी से जुड़ा है। लोक परंपरा के अनुसार मां कामाख्या देवी के सुंदर रूप की कुछ इस तरह कल्पना की जाती है। 6 मुख वाली मां, जिनकी 10 भुजाएं और पैरों के नीचे एक शेर पर लेटे हुए हैं भगवान शिव महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा नरकासुर ने किया था। राजा नरकासुर शुरू से मां के भक्त थे, परंतु अपनी आसुरिक प्रवृत्ति के कारण उसने मां से विवाह की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर मां ने नरकासुर के समक्ष शर्त रखी कि यदि एक ही रात में सुबह होने से पहले नरकासुर मां के मंदिर का निर्माण करवा पाएगा तो माता उससे शादी कर लेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और सुबह होने से पहले मंदिर बनाने में नरकासुर विफल रहा। नरकासुर द्वारा बनाए गए मंदिर को बाद में काला पहाड़ नामक अन्य राजा ने गुस्से से तुड़वा दिया। आज जिस मंदिर में मां की पूजा अर्चना की जाती है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में राजा नरनारायण द्वारा करवाया गया था। हर वर्ष आषाढ़ माह में मंदिर के द्वार कुछ समय बंद रखने की परंपरा है, जिसे अम्बुवासी कहते हैं। अम्बुवासी के दौरान देश भर से लाखों भक्तजन यहाँ पर आकर रात बिताते हैं। अम्बुवासी का अर्थ होता है प्रकृति का जल में निवास। इस दौरान प्रकृति जो है पूर्ण रूप से जलमय रहती है। जलमय पूर्ण रूप से संचित होकर के प्रकृति प्रजनन की अवस्था को प्राप्त होती है। तो प्रजनन की अवस्था को प्राप्त जो प्रकृति है ये एक विशेष अवसर होता है 4 दिन का। इसमें हमारे यहाँ जो तंत्र जो महाविज्ञान है उसके जितनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को समुचित रूप से संपादित करने का ये सबसे सही एवं सटीक अवसर है। विज्ञान की जहाँ पर समाप्ति होती है वहाँ से वेद शुरू होता है। जहाँ पर वेद की समाप्ति होती है वहाँ से वेदांत शुरू होता है। जहाँ पर वेदांत की समाप्ति होती है वहाँ से ये तंत्र शुरू होता है। तंत्र महाविज्ञान है और तंत्र का शास्त्र वर्णित केंद्र जो है ये कामाख्या पीठ है, ये तंत्र पीठ है। बहुत कुछ देखा गया है। लोग आज के युग में प्राय लोग कहते हैं कि तंत्र क्या है, कुछ दिखाइए। रियल बात यह है कि सही तंत्र का जो स्वरूप है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, वो आपको दृष्टिगोचर नहीं कराया जा सकता, लेकिन जब उसमें आप प्रवृत्त होंगे तो आपको स्वयं अनुभूत हो जाएगा कि तंत्र क्या है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है, तंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है तनु धातु से। संस्कृत व्याकरण का जो तनु धातु है उससे तंत्र की उत्पत्ति होती है। तनु का मतलब होता है ये बॉडी, पूरा का पूरा शरीर। ये जो हमारा शरीर है इसी में तंत्र का केंद्र अवस्थित है और उसी केंद्र से पूरी प्रकृति का संपादन प्रारंभ होता है। मंदिर खुलते ही भक्तजन मां कामाख्या के दर्शन कर लेते हैं।
अम्बुवासी प्रवृत्ति के समय यहाँ अत्यंत भव्य मेला लगता है। भक्तों की ऐसी ही भीड़ नवरात्रि में भी दिखाई देती है। माँ कामाख्या देवी के मंदिर के साथ साथ जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, आज भी जारी हैं। जोले रे बीरी की सुबह देखाए, चंदे रे जाते